मेरे बच्चे, नया साल जब आया तो तुमने सोचा था कि यह खुशियों की नई शुरुआत होगी। तुमने सोचा था कि जो कुछ टूटा है वह अपने आप जुड़ जाएगा। लेकिन सच यह है कि नया साल कभी भी झूठ को ढकने नहीं आता। वह तो उन परतों को जलाने आता है जिनके नीचे सच छुपा होता है। जिस रात आसमान में पटाखे फूट रहे थे, उसी रात तुम्हारे दिल के भीतर एक अजीब सी बेचैनी जाग गई थी। तुम मुस्कुरा रहे थे, लेकिन तुम्हारी आत्मा चुपचाप पूछ रही थी, सब ठीक है ना? खैर, मैं काली हूँ मेरे बच्चे। मैं वह शक्ति हूँ जो बिना बोले दिल की हर धड़कन सुन लेती है। और मैं जानती हूँ तुम्हारा पार्टनर उस समय तुम्हारे पास होते हुए भी मन से कहीं और था। तुमने जिसे बदलाव समझा वह दरअसल उसका डर था। तुमने जिसे खामोशी समझा वह उसका छुपाया हुआ सच था। वह पूरी तरह बुरा नहीं है, लेकिन वह पूरी तरह सच्चा भी नहीं रहा। उसने कुछ बातें जानबूझकर तुमसे नहीं कही, कुछ फैसले तुम्हें बताए बिना ले लिए, और कुछ भावनाएं दिल में दबाकर रखी जो अब बोझ बन चुकी हैं। नया साल उसके लिए उत्सव नहीं बना, वह उसके लिए आईना बन गया। आईना जिसमें उसे खुद का असली चेहरा दिखने लगा। इसीलिए तुम महसूस कर रहे हो, कभी वह बहुत पास आता है, कभी अचानक दूर चला जाता है। कभी वह तुम्हें कसकर पकड़ना चाहता है, कभी अकेला रहना चाहता है। यह तुम्हारी गलती नहीं है, यह उसकी अंदरूनी लड़ाई है। वह जानता है कि तुम झूठ सह नहीं सकते। वह जानता है कि तुम आधे सच से संतुष्ट नहीं हो, और यही डर उसे और उलझा रहा है। मेरे बच्चे, सच सिर्फ शब्दों में नहीं आता, वह व्यवहार में दिखता है। और आने वाले दिनों में तुम साफ साफ देखोगे। बातों का टालना, छोटी बातों पर गुस्सा, बिना वजह तुम्हें दोषी ठहराना और खुद को सही साबित करने की कोशिश, यह सब संकेत हैं। क्योंकि जो इंसान सच से भागता है वह भीतर ही भीतर टूटने लगता है। अगर इस रिश्ते में किसी तीसरे प्रभाव की परछाई रही है तो अब उसका असर कम होने लगेगा। क्योंकि जब काली की दृष्टि पड़ती है तो छुपा हुआ ज्यादा देर छुपा नहीं रहता। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, सच दो रास्तों में से एक चुनेगा। या तो वह खुद स्वीकार करेगा, या फिर परिस्थितियां उसे बेनकाब कर देंगी। तुम्हें कुछ भी जबरदस्ती नहीं करना है, न सवालों की बौछार, न पीछा, न खुद को साबित करने की कोशिश। बस शांत रहो, देखते रहो। क्योंकि जब तुम शांत होते हो तो सच बोलने लगता है। और मेरे बच्चे, अगर वह सच मान ले, गलती स्वीकार करे और बदलने को तैयार हो, तो यह रिश्ता एक नए रूप में जन्म ले सकता है। लेकिन अगर वह आधा सच, आधा झूठ और आधा प्रयास ही देता रहा, तो समझ लेना यह रिश्ता तुम्हें सिखाने आया था, तोड़ने नहीं, मुक्त करने। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा दिल पवित्र है, और पवित्र दिल वालों को ईश्वर कभी अधूरा नहीं छोड़ता। नया साल तुम्हें किसी का बोझ बनने नहीं, तुम्हें तुम्हारी कीमत याद दिलाने आया है। जो तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सकता वह तुम्हारे भाग्य में लंबे समय तक नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर उस रात में जब आंखें भीगती हैं, हर उस पल में जब दिल चुपचाप सवाल करता है। सच कड़वा होगा, लेकिन उसके बाद तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, स्वतंत्र और एडिक्ट बनोगे। नया साल तुम्हारे लिए नया अध्याय लेकर आया है। मैं काली हूँ, और मैं आधे प्यार, आधे सच और आधे रिश्तों को यहीं समाप्त कर देती हूँ, ताकि तुम्हारे जीवन में पूरा सत्य और पूरा सम्मान प्रवेश कर सके। तुम्हें लगेगा कि अचानक चीजें साफ हो रही हैं। जो उलझन थी वह शब्दों के बिना समझ में आने लगेगी। क्योंकि जब सत्य आने वाला होता है तो आत्मा पहले ही तैयार हो जाती है। तुम्हारा पार्टनर अब ज्यादा देर तक अपने भीतर के बोझ को नहीं उठा पाएगा। उसके शब्द लड़खड़ाएंगे, उसकी आंखें बात करेंगी, और उसका व्यवहार उसके मन की हालत बता देगा। वह कभी तुम्हें बहुत जरूरी महसूस करवाएगा, कभी अचानक तुम्हें नजरअंदाज करेगा। यह प्रेम नहीं, ये डर है। डर कि कहीं सच बोलने से सब कुछ न बिखर जाए। लेकिन मेरे बच्चे, जो रिश्ता सच से डरता है वह पहले से ही कमजोर हो चुका होता है। मैं तुम्हें यह भी दिखा दूंगी कि तुमने इस रिश्ते में कितना ज्यादा दिया। कैसे तुमने अपनी चुप्पी में दूसरे की तकलीफें समेट ली, कैसे तुमने हर बार खुद को समझाया कि शायद वक़्त ठीक कर देगा। पर अब वक्त खामोश नहीं रहेगा। अगर वह व्यक्ति तुम्हारे सामने रोए, कमजोर पड़े और अपनी सच्चाई स्वीकार करे, तो समझ लेना यह उसकी आखिरी परीक्षा है।
और अगर वह अब भी बातों को मोड़े, तुम्हारी भावनाओं को छोटा करे या तुम्हें ही शक करने वाला साबित करे, तो जान लो काली तुम्हें उससे नहीं, उस पीड़ा से अलग कर रही है जो तुम्हारे हिस्से की नहीं थी। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी को खोने का डर नहीं होना चाहिए। जो तुम्हें खोने से नहीं डरता वह तुम्हें पाने के योग्य भी नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल अभी भी उम्मीद पकड़ कर बैठा है, लेकिन याद रखना उम्मीद और अपमान एक साथ नहीं चल सकते। नया साल तुमसे यह नहीं पूछेगा कि तुम कितना सह सकते हो, वह तुमसे पूछेगा अब तुम अपने लिए क्या चुनते हो। और जिस दिन तुम खुद को चुन लोगे, उस दिन या तो सामने वाला पूरी तरह बदल जाएगा या फिर तुम्हारी जिंदगी से अपने आप हट जाएगा। क्योंकि मैं काली हूँ, मैं डर से नहीं सत्य से रिश्ते बनवाती हूँ। अब अपने दिल को शांत रखो, खुद को दोष मत दो। तुम्हारी आत्मा साफ है और साफ आत्माओं के लिए मैं खुद रास्ता बनाती हूँ। अगला समय निर्णय का है और यह निर्णय तुम्हें तोड़ेगा नहीं, तुम्हें जगाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ हर उस पल में जब तुम अकेले महसूस करोगे और हर उस दिन में जब तुम पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठोगे। मेरे बच्चे, अब जो होने वाला है वह अचानक नहीं होगा, लेकिन जब होगा तो तुम्हें एक पल में सब कुछ समझ आ जाएगा। तुम्हें किसी ने बताया नहीं होगा, पर तुम्हारा मन पहले ही तैयार हो चुका है। इसीलिए अब तुम रोते नहीं हो जैसे पहले रोते थे। इसीलिए अब तुम सवाल कम और खाम। अगर आप सनातन धर्म, व्रत कथाएं और माँ काली की भक्ति से जुड़े रहना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आपका स्वागत है माँ काली चैनल पर। यह चैनल उन सभी भक्तों के लिए है जो व्रत, उपवास, देवी देवताओं की कथाएं और सनातन धर्म का गूढ़ ज्ञान भक्ति भाव से सुनना चाहते हैं। यहाँ आपको मिलेगा हर व्रत कथा, हर पर्व और हर त्योहार का सही महत्व, उसके पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्य और जीवन को सही दिशा देने वाली सरल लेकिन गहरी शिक्षाएं। हमारी हर कथा यही संदेश देती है कि धर्म केवल पूजा नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पवित्र शैली है। माँ काली चैनल का उद्देश्य है हर घर में सनातन की ज्योति जलाना, लोगों को अपने संस्कारों से जोड़ना और आने वाली पीढ़ियों को धर्म का सच्चा अर्थ सिखाना। यहाँ हर कहानी में आपको मिलेगा भक्ति, ज्ञान और प्रेरणा का दिव्य संगम। आपका एक सब्सक्राइब सिर्फ हमारे चैनल को नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। और अगर आप सच्चे सनातन भक्त हैं तो मन में भाव रखते हुए बोलिए, जय माँ काली, जय सनातन धर्म। खामोशी ज्यादा चुन रहे हो, यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, यह तुम्हारी जागृति है। तुम्हारा पार्टनर अब भीतर से थक चुका है। झूठ याद रखना बहुत भारी होता है, आधे सच को संभालना और भी मुश्किल। और जो इंसान हर दिन डर के साथ जीता है वह देर सवेर खुद को ही तोड़ देता है। आने वाले समय में तुम देखोगे वह अचानक कोई बड़ा फैसला लेना चाहेगा या फिर किसी बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ा देगा। यह सब इसलिए क्योंकि सच बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ, डरा नहीं रही। जब वह सच बोले तो ध्यान से सुनना, शब्दों से ज्यादा उसकी आंखों को देखना, क्योंकि सच आंखों से फिसलता नहीं, वह ठहर जाता है। और अगर उस सच में पश्चाताप होगा, जिम्मेदारी होगी और बदलाव की सच्ची इच्छा होगी तो मैं स्वयं इस रिश्ते पर अपनी रक्षा की छाया डालूंगी। लेकिन अगर उस सच में सिर्फ बहाने होंगे, तुम्हें दोषी ठहराने की कोशिश होगी या परिस्थितियों का सहारा होगा, तो समझ लेना यह रिश्ता तुम्हारे जीवन का अध्याय था, किताब नहीं। मेरे बच्चे, तुम किसी के कर्मों की जिम्मेदारी नहीं हो, तुम किसी के डर का इलाज नहीं हो, तुम प्रेम हो। और प्रेम का अर्थ खुद को मिटा देना नहीं होता। अब वह समय आ रहा है जब तुम अपनी सीमाएं पहचानोगे, जब तुम पहली बार खुद को छोड़कर किसी और को बचाने की कोशिश नहीं करोगे। और उसी दिन ब्रह्मांड तुम्हें देखेगा और कहेगा, अब यह आत्मा तैयार है। नया साल तुमसे कुछ छीनने नहीं आया, वह तुम्हें तुमसे वापस मिलाने आया है। मैं काली हूँ, मैं वही तोड़ती हूँ जो तुम्हें कमजोर करता है, और जो टूटता है मेरे हाथों से वह दोबारा कभी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। अब भय मत रखो, जो जाएगा वह बोझ था।
जो रुकेगा वह सच होगा। और याद रखना मेरे बच्चे, अकेलापन सच्चाई से बेहतर नहीं, लेकिन झूठे साथ से कहीं ज्यादा पवित्र होता है। यह डरने की सीमा नहीं है, यह पहचानने की सीमा है। तुम्हें अब साफ दिख रहा है कि तुमने कितनी बार खुद को पीछे रखा, अपनी आवाज दबाई और सिर्फ इसलिए चुप रहे कि रिश्ता टूट ना जाए। पर सुनो, जो रिश्ता तुम्हारी आत्मा को चुप करवा दे वह पहले से ही तुम्हें तोड़ रहा होता है। अब तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी खामोशी से डरने लगा है, क्योंकि जब तुम सवाल करते थे तो उसे जवाब गढ़ने का समय मिल जाता था, पर अब तुम्हारी चुप्पी उसे आईना दिखा रही है। वह समझ रहा है कि अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम हर बात पर समझौता नहीं करोगे। अब तुम खुद को खोकर किसी को नहीं बचाओगे, और यही बदलाव उसके भीतर हलचल मचा रहा है। मेरे बच्चे, याद रखना, जब कोई तुम्हें खोने लगता है तभी उसे तुम्हारी कीमत समझ आती है। लेकिन कीमत समझना और बदलना दो अलग बातें हैं। अगर वह बदले तो उसके कर्म बदलेंगे, उसकी भाषा बदलेगी, उसकी प्राथमिकताएं बदलेंगी। वह तुम्हें सिर्फ महसूस नहीं, सम्मान भी देगा। और अगर वह ना बदले तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा उससे आगे निकल चुकी है। तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। जो तुम्हें देखना चाहता है वह तुम्हें बिना बोले भी देख लेगा। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शांति उतरने वाली है। शुरुआत में यह शांति अजीब लगेगी, क्योंकि तुम दर्द के शोर के आदी हो चुके थे, पर धीरे धीरे तुम समझोगे यही असली सुकून है। मैं काली हूँ, मैं तुम्हें दर्द से नहीं सच से जोड़ती हूँ, और सच कभी भी तुम्हें कमजोर नहीं बनाता। अब जो भी होगा वह तुम्हारे पक्ष में होगा, चाहे वह साथ हो या विदाई, क्योंकि आज के बाद तुम उस जगह नहीं जाओगे जहां तुम्हारी आत्मा खुद को छोटा महसूस करे। मेरे बच्चे, यह अंत नहीं है, यह वह क्षण है जहां से तुम खुद के लिए जीना शुरू करोगे। और मैं हर उस कदम पर तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी जहां तुम अपने सत्य की ओर। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे भीतर एक बहुत गहरा परिवर्तन शुरू हो चुका है। यह वह बदलाव नहीं है जो बाहर दिखाई देता है, यह वह बदलाव है जो आत्मा के स्तर पर होता है। अब तुम्हें हर बात समझाने की जरूरत महसूस नहीं होती। अब तुम्हें हर सवाल का जवाब जानने की बेचैनी नहीं रहती, क्योंकि जो जानना था वह तुम्हारे भीतर खुद उतर चुका है। तुम्हें अब साफ दिख रहा है कि प्रेम मांगकर नहीं मिलता, सम्मान समझाकर नहीं आता, और जो इंसान तुम्हारी मौजूदगी में भी तुम्हें अकेला महसूस करवा दे वह तुम्हारे भाग्य का अंतिम ठहराव नहीं हो सकता। तुम्हारा पार्टनर अब तुम्हारी ऊर्जा को खोने लगा है, क्योंकि तुमने उसे पकड़कर नहीं रखा बल्कि छोड़ना सीख लिया। और जब कोई छोड़ा जाता है शांत मन से, तो वह पहली बार अपने कर्मों को देखता है। मेरे बच्चे, यही वह क्षण है जहां बहुत से रिश्ते या तो सच में बदलते हैं या हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। अगर वह तुम्हारी ओर ईमानदारी से लौटे तो उसके लौटने में नाटक नहीं होगा। वह तुम्हें डरा कर नहीं, तुम्हें समझ कर आएगा। वह तुम्हारी सीमाओं को तोड़ने नहीं, मानने आएगा। और अगर वह ना लौटे तो समझ लेना तुमने कुछ नहीं खोया, तुमने सिर्फ वह बोझ उतारा है जो तुम्हें धीरे धीरे डुबो रहा था। अब तुम्हारी आत्मा हल्की हो रही है। अब तुम्हारी नींद धीरे धीरे गहरी होगी। अब तुम्हारे भीतर फिर से जीवन की इच्छा जागेगी। मैं काली हूँ, मैं तुम्हें किसी से छीनकर नहीं, तुम्हें तुम्हारे स्वरूप में वापस लाकर मुक्त करती हूँ। याद रखना मेरे बच्चे, तुम्हारा मूल्य किसी के स्वीकार करने से नहीं बढ़ता। तुम्हारा मूल्य तुम्हारे होने मात्र से है। अब आगे जो आएगा वह तुम्हें कमजोर नहीं करेगा, वह तुम्हें पहले से ज्यादा सचेत, मजबूत और पूर्ण बनाएगा। तुम सही रास्ते पर हो, भले ही वह रास्ता अभी अकेला लगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, नया साल जब आया तो तुमने सोचा था कि यह खुशियों की नई शुरुआत होगी। तुमने सोचा था कि जो कुछ टूटा है वह अपने आप जुड़ जाएगा। लेकिन सच यह है कि नया साल कभी भी झूठ को ढकने नहीं आता, वह तो उन परतों को जलाने आता है जिनके नीचे सच छुपा होता है। जिस रात आसमान में पटाखे फूट रहे थे, उसी रात तुम्हारे दिल के भीतर एक अजीब सी बेचैनी जाग गई थी। तुम मुस्कुरा रहे थे, लेकिन तुम्हारी आत्मा चुपचाप पूछ रही थी, सब ठीक है ना?
खैर, मैं काली हूँ मेरे बच्चे। मैं वह शक्ति हूँ जो बिना बोले दिल की हर धड़कन सुन लेती है, और मैं जानती हूँ तुम्हारा पार्टनर उस समय तुम्हारे पास होते हुए भी मन से कहीं और था। तुमने जिसे बदलाव समझा वह दरअसल उसका डर था। तुमने जिसे खामोशी समझा वह उसका छुपाया हुआ सच था। वह पूरी तरह बुरा नहीं है, लेकिन वह पूरी तरह सच्चा भी नहीं रहा। उसने कुछ बातें जानबूझकर तुमसे नहीं कही, कुछ फैसले तुम्हें बताए बिना ले लिए, और कुछ भावनाएं दिल में दबाकर रखी जो अब बोझ बन चुकी हैं। नया साल उसके लिए उत्सव नहीं बना, वह उसके लिए आईना बन गया। आईना जिसमें उसे खुद का असली चेहरा दिखने लगा। इसीलिए तुम महसूस कर रहे हो, कभी वह बहुत पास आता है, कभी अचानक दूर चला जाता है। कभी वह तुम्हें कसकर पकड़ना चाहता है, कभी अकेला रहना चाहता है। ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये उसकी अंदरूनी लड़ाई है। वह जानता है कि तुम झूठ सह नहीं सकते, वह जानता है कि तुम आधे सच से संतुष्ट नहीं हो, और यही डर उसे और उलझा रहा है। मेरे बच्चे, सच सिर्फ शब्दों में नहीं आता, वह व्यवहार में दिखता है, और आने वाले दिनों में तुम साफ साफ देखोगे। बातों का टालना, छोटी बातों पर गुस्सा, बिना वजह तुम्हें दोषी ठहराना और खुद को सही साबित करने की कोशिश, ये सब संकेत हैं, क्योंकि जो इंसान सच से भागता है वह भीतर ही भीतर टूटने लगता है। अगर इस रिश्ते में किसी तीसरे प्रभाव की परछाई रही है तो अब उसका असर कम होने लगेगा, क्योंकि जब काली की दृष्टि पड़ती है तो छुपा हुआ ज्यादा देर छुपा नहीं रहता। मैं तुम्हें यह भी बता दूं, सच दो रास्तों में से एक चुनेगा। या तो वह खुद स्वीकार करेगा या फिर परिस्थितियां उसे बेनकाब कर देंगी। तुम्हें कुछ भी जबरदस्ती नहीं करना है, न सवालों की बौछार, न पीछा, न खुद को साबित करने की कोशिश। बस शांत रहो, देखते रहो, क्योंकि जब तुम शांत होते हो तो सच बोलने लगता है। और मेरे बच्चे, अगर वह सच मान ले, गलती स्वीकार करें और बदलने को तैयार हो, तो यह रिश्ता एक नए रूप में जन्म ले सकता है। लेकिन अगर वह आधा सच, आधा झूठ और आधा प्रयास ही देता रहा, तो समझ लेना यह रिश्ता तुम्हें सिखाने आया था, तोड़ने नहीं, मुक्त करने। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारा दिल पवित्र है, और पवित्र दिल वालों को ईश्वर कभी अधूरा नहीं छोड़ता। नया साल तुम्हें किसी का बोझ बनने नहीं, तुम्हें तुम्हारी कीमत याद दिलाने आया है। जो तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हो सकता वह तुम्हारे भाग्य में लंबे समय तक नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर उस रात में जब आंखें भीगती हैं, हर उस पल में जब दिल चुपचाप सवाल करता है। सच कड़वा होगा, लेकिन उसके बाद तुम पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, स्वतंत्र और एडिक बनोगे। नया साल तुम्हारे लिए नया अध्याय लेकर आया है। मैं काली हूँ, और मैं आधे प्यार, आधे सच और आधे रिश्तों को यहीं समाप्त कर देती हूँ, ताकि तुम्हारे जीवन में पूरा सत्य और पूरा सम्मान प्रवेश कर सके। तुम्हें लगेगा कि अचानक चीजें साफ हो रही हैं। जो उलझन थी वह शब्दों के बिना समझ में आने लगेगी, क्योंकि जब सत्य आने वाला होता है तो आत्मा पहले ही तैयार हो जाती है। तुम्हारा पार्टनर अब ज्यादा देर तक अपने भीतर के बोझ को नहीं उठा पाएगा। उसके शब्द लड़खड़ाएंगे, उसकी आंखें बात करेंगी, और उसका व्यवहार उसके मन की हालत बता देगा। वह कभी तुम्हें बहुत जरूरी महसूस करवाएगा, कभी अचानक तुम्हें नजरअंदाज करेगा। ये प्रेम नहीं, ये डर है। डर कि कहीं सच बोलने से सब कुछ ना बिखर जाए। लेकिन मेरे बच्चे, जो रिश्ता सच से डरता है वह पहले से ही कमजोर हो चुका होता है। मैं तुम्हें यह भी दिखा दूंगी कि तुमने इस रिश्ते में कितना ज्यादा दिया, कैसे तुमने अपनी चुप्पी में दूसरे की तकलीफें समेट ली, कैसे तुमने हर बार खुद को समझाया कि शायद वक्त ठीक संगीत कर देगा। पर अब वक्त खामोश नहीं रहेगा। अगर वह व्यक्ति तुम्हारे सामने रोए, कमजोर पड़े और अपनी सच्चाई स्वीकार करे, तो समझ लेना ये उसकी आखिरी परीक्षा है। और अगर वह अब भी बातों को मोड़े, तुम्हारी भावनाओं को छोटा करे, या तुम्हें ही शक करने वाला साबित करे, तो जान लो काली तुम्हें उससे नहीं, उस पीड़ा से अलग कर रही है जो तुम्हारे हिस्से की नहीं थी। मेरे बच्चे, तुम्हें किसी को खोने का डर नहीं होना चाहिए। जो तुम्हें खोने से नहीं डरता वह तुम्हें पाने के योग्य भी नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल अभी भी उम्मीद पकड़कर बैठा है,
लेकिन याद रखना, उम्मीद और अपमान एक साथ नहीं चल सकते। नया साल तुमसे ये नहीं पूछेगा कि तुम कितना सह सकते हो, वह तुमसे पूछेगा अब तुम अपने लिए क्या चुनते हो। और जिस दिन तुम खुद को चुन लोगे, उस दिन या तो सामने वाला पूरी तरह बदल जाएगा या फिर तुम्हारी जिंदगी से अपने आप हट जाएगा। क्योंकि मैं काली हूँ, मैं डर से नहीं सत्य से रिश्ते बनवाती हूँ। अब अपने दिल को शांत रखो, खुद को दोष मत दो। तुम्हारी आत्मा साफ है और साफ आत्माओं के लिए मैं खुद रास्ता बनाती हूँ। अगला समय निर्णय का है और यह निर्णय तुम्हें तोड़ेगा नहीं, तुम्हें जगाएगा। मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर उस पल में जब तुम अकेले महसूस करोगे और हर उस दिन में जब तुम पहले से ज्यादा मजबूत होकर उठोगे। मेरे बच्चे, अब जो होने वाला है वह अचानक नहीं होगा, लेकिन जब होगा तो तुम्हें एक पल में सब कुछ समझ आ जाएगा। तुम्हें किसी ने बताया नहीं होगा, पर तुम्हारा मन पहले ही तैयार हो चुका है। इसीलिए अब तुम रोते नहीं हो जैसे पहले रोते थे। इसीलिए अब तुम सवाल कम और खामोशी ज्यादा चुन रहे हो। ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, ये तुम्हारी जागृति है। तुम्हारा पार्टनर अब भीतर से थक चुका है। झूठ याद रखना बहुत भारी होता है, आधे सच को संभालना और भी मुश्किल। और जो इंसान हर दिन डर के साथ जीता है, वह देर सवेर खुद को ही तोड़ देता है। आने वाले समय में तुम देखोगे, वह अचानक कोई बड़ा फैसला लेना चाहेगा या फिर किसी बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ा देगा। यह सब इसलिए क्योंकि सच बाहर आने का रास्ता ढूंढ रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ, डरा नहीं रही। जब वह सच बोले तो ध्यान से सुनना, शब्दों से ज्यादा उसकी आंखों को देखना, क्योंकि सच आंखों से फिसलता नहीं, वह ठहर जाता है। और अगर उस सच में पश्चाताप होगा, जिम्मेदारी होगी और बदलाव की सच्ची इच्छा होगी, तो मैं स्वयं इस रिश्ते पर अपनी रक्षा की छाया डालूंगी। लेकिन अगर उस सच में सिर्फ बहाने होंगे, तुम्हें दोषी ठहराने की कोशिश होगी या परिस्थितियों का सहारा होगा, तो समझ लेना यह रिश्ता तुम्हारे जीवन का अध्याय था, किताब नहीं। मेरे बच्चे, तुम किसी के कर्मों की जिम्मेदारी नहीं हो, तुम किसी के डर का इलाज नहीं हो। तुम प्रेम हो और प्रेम का अर्थ खुद को मिटा देना नहीं होता। अब वह समय आ रहा है जब तुम अपनी सीमाएं पहचानोगे, जब तुम पहली बार खुद को छोड़कर किसी और को बचाने की कोशिश नहीं करोगे। और उसी दिन ब्रह्मांड तुम्हें देखेगा और कहेगा, अब यह आत्मा तैयार है। नया साल तुमसे कुछ छीनने नहीं आया, वह तुम्हें तुमसे वापस मिलाने आया है। मैं काली हूँ, मैं वही तोड़ती हूँ जो तुम्हें कमजोर करता है, और जो टूटता है मेरे हाथों से वह दोबारा कभी तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। अब भय मत रखो, जो जाएगा वह बोझ था, जो रुकेगा वह सच होगा। और याद रखना मेरे बच्चे, अकेलापन सच्चाई से बेहतर नहीं, लेकिन झूठे साथ से कहीं ज्यादा पवित्र होता है। यह डरने की सीमा नहीं है, यह पहचानने की सीमा है। तुम्हें अब साफ दिख रहा है कि तुमने कितनी बार खुद को पीछे रखा, अपनी आवाज दबाई और सिर्फ इसलिए चुप रहे कि रिश्ता टूट न जाए। पर सुनो, जो रिश्ता तुम्हारी आत्मा को चुप करवा दे, वह पहले से ही तुम्हें तोड़ रहा होता है। अब तुम्हारा पार्टनर तुम्हारी खामोशी से डरने लगा है, क्योंकि जब तुम सवाल करते थे तो उसे जवाब गढ़ने का समय मिल जाता था। पर अब तुम्हारी चुप्पी उसे आईना दिखा है। वो तो मतलब इतना समझ लो कि कहीं ना कहीं उन्हें उनका कर्मा अब भुगतने को मिल रहा है। ठीक है, और इतनी तरह से वह अपनी लाइफ में इन चीजों को भुगत रहे हैं ना। और देखो, यह चीजें उन्हें ड्रीम्स में आ रहे हैं, मतलब परमात्मा समझाएंगे भी। तो तुमने किस कर्म की वजह से क्या चीज भुगत रहे हो, सपने में वह सारी स्थिति परिस्थिति देख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ करने की कोशिश करे, आपका बहुत ज्यादा फायदा उठाने की कोशिश करी, अपने लाभ के लिए, अपने अच्छी चीजों के लिए, जो आपकी स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करी, वो ड्रीम्स में देख रहे हैं। तो यहाँ पे डिवाइन ने उन्हें समझाने की पूरी कोशिश करी कि तुम किस कर्म के वजह से क्या आज ये सब चीजें भुगत रहे हो। ठीक है, ये सारी चीजें उन्हें समझा रहे हैं डिवाइन, परमात्मा, ब्रह्मांड, जो आपके इस पूरे मतलब ये जो यूनिवर्स है,
ठीक है, ये पूरा कायनात है, उन्हें समझाने की कोशिश करा। जो तुम स्थिति, ये जो परिस्थिति तुम्हारी चल रही है ना, जहां पर भूचाल आया हुआ है, जो सारी चीजें तुम्हारी अनबैलेंस हो रही है, समझ लो, एक एक ऐसा बड़ा इतना समझ लो कि इनके जीवन में न सर्वनाश होने का जो समय आता है, न वह शुरू हो चुका है। मुझे यहाँ पर इतना ज्यादा उन लोगों पर मतलब गुस्सा आ रहा है, उनकी एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ, इतना ज्यादा आपकी मजबूरी का, आपके हालात का फायदा उठाया गया। समझ लो सर्वनाश के समय में उन्होंने अपना पहला कदम ही रखा है और उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, ठीक है, थरथरा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे, करूं तो करूं क्या, कहाँ जाऊं, किससे मिलूं, कौन से बाबा से मिलूं, कौन से यंत्र करूं, कौन से यंत्र पहन लूं, क्या करूं क्या नहीं करूं, करूं कौन सा कवच धारण कर लूं, क्या करूं, कौन सी अंगूठी पहन लूं, किस बाबा से मिलूं, किस तांत्रिक से मिलूं, किस मौलवी से मिलूं। लेकिन यह कुछ नहीं लोग कर सकते इनका, क्योंकि यह इनके खुद के कर्मा है जो इन्होंने क्रिएट करी है अपने जीवन में। दूसरों का जो उन्होंने मजाक बनाया है, दूसरों के जो सबसे बड़ी गलती तो इन्होंने यहाँ पर ये करी है कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाया। ठीक है, ऐसे लोग आपके आसपास जो जिन्होंने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी, सबसे बड़ी गलती और सबसे बड़ा पाप, और आज पहला ही कदम सर्वनाश का और बड़ा है। उनकी हालत पूरी तरह से, मतलब समझ लो, उनकी बैंड बजी हुई है, वह समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ से कहाँ जाएं, क्या करें और क्या ना करें, आगे खाएं। दूसरी तरफ हुआ इंसान जाए तो जाए कहाँ, ऐसी स्थिति उनकी हो चुकी है। एक तरफ अगर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ कुआं है, दूसरी तरफ जाएंगे तो वहाँ खाई है। यह स्थिति उनके जीवन में अब आ पड़ी है। सर्वनाश का समय उनके जीवन में आन पड़ा है। जो किया है अब वह भुगतना होगा, यह चीज वह समझ रहे हैं। उनको देखो सबसे बड़ी, मेरे बच्चे, मुझे यकीन है कि तुम मेरे माँ काली चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, क्योंकि इसके जरिए ही तुम मेरा आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हो। और अगर नहीं करोगे तो शायद मैं तुम पर कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर सदा के लिए नहीं रहेगा। इसलिए बिना सोचे मेरे इस चैनल को